जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम योगी वृत्त की पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। इसकी अब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है, जिसके लेखक महोदय ना तो पत्रकार हैं और ना कोई विदेशी, बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं। सारांश यह कि योगियों के विषय में स्वयं एक योगी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णनों से युक्त इस पुस्तक का सामयिक और सर्वकालिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त हुआ था के प्रति हर पाठक श्रद्धावंत और कृतज्ञ रहेगा। निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत की आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाशित पुस्तकों में से एक है। मुझे एक ऐसे संत श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके जीवन इतिहास का इस पुस्तक में वर्णन है। इस वंदनीय संत का चित्र मेरी पुस्तक टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स के मुख पृष्ठ पर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा के पुरी शहर में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। उस समय वे समुद्र तट के निकट स्थित एक शांत आश्रम के प्रधान थे तथा मुख्य रूप से युवा शिष्यों के एक दल को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखाई और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी की, जिनसे वे हृदय से प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने अपने संदेशवाहक के रूप में पश्चिम में भेजा था, सुदूर देशवर्ती गतिविधियों विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में मुझसे प्रश्न किए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और वाणी मृदु थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी और अपने शिष्यों द्वारा अनायास आदर प्रदान के वस्तुतः वे योग्य थे। जो कोई श्री युक्तेश्वर जी से परिचित था, भले ही वह किसी भी समाज समुदाय का क्यों न हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर वे मेरे स्वागतार्थ खड़े हुए। उस समय के उनके गेरुआ वस्त्र, जो संसारिक कामनाओं का त्याग करने वाले सन्यासी का वस्त्र है, धारण किए हुए ऊंचे सीधे साधु आकार का मुझे स्पष्टतः स्मरण है। उनके केश लंबे और किंचित कुंगराले थे तथा उनका मुख श्रमंडित था। उनकी देह हष्टपुष्ट परंतु पतली सुगंधित थी तथा उनके पग फुर्तीले थे। उन्होंने अपने अलौकिक निवास के लिए पावन नगरी पुरी का चयन किया था। वहां भगवान जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रतिदिन भारी संख्या में पवित्र हिंदू तक पहुंचा करते हैं। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने ईस्वी में अपने इस अस्थाई शरीर के दृश्यों से अपने अनित्य
चक्षुओं को बंद कर शरीर त्याग किया, यह जानते हुए कि उनका अवतरण पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के अत्युच्च और पावन जीवन चरित्र से संबंधित इन पंक्तियों को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। भीड़ से अलग रहते हुए भी उन्होंने इस प्रकार से और शांतिपूर्वक उसी आदर्श जीवन के लिए अपने को समर्पित कर दिया था जिसका उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने भावी युगों के लिए अब वर्णन किया है। श्री श्री परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक विरासत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने जन्म के 100 वर्ष बाद आज श्री श्री परमहंस योगानंद जी की गणना हमारे समय की परम विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों में होती है और उनके जीवन एवं शिक्षाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दशकों पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित बहुत से धार्मिक एवं दार्शनिक विचार और पद्धतियाँ अब शिक्षा, मनोविज्ञान, व्यवसाय, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अभिव्यक्ति पा रही है तथा इस प्रकार मानव जीवन को एक अधिक एकीकृत मानवीय एवं आध्यात्मिक स्वरूप देने में योगदान दे रही है। यह तथ्य है कि विविध दार्शनिक एवं अधिभौतिक आंदोलनों के प्रतिपादक अब परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की व्याख्या कर रहे हैं और इनको रचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ला रहे हैं। यह न केवल उनकी शिक्षाओं की व्यवहारिक उपयोगिता के महत्व की ओर इंगित करता है अपितु भविष्य में इनको तनुकरण, विखंडन और विरूपण से बचाने के उपायों की आवश्यकता की ओर भी ध्यानाकर्षित करता है। परमहंस योगानंद जी के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों की बढ़ती हुई विविधता के कारण पाठक कभी कभी पूछते हैं कि यह निश्चित रूप से कैसे जाना जाए कि कोई प्रकाशन परमहंस जी के जीवन एवं शिक्षाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इस संदर्भ में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपनी शिक्षाओं के प्रचार और उनकी शुद्धता एवं संपूर्णता को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए परिरक्षित रखने के उद्देश्य से परमहंस जी ने योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उन्होंने स्वयं उन शिष्यों को चुना एवं प्रशिक्षित किया जो कि इस समय योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप प्रकाशन परिषद के प्रमुख पदों पर हैं और अपने प्रवचनों, लेखों और योगदा सत्संग पाठों के प्रस्तुतिकरण एवं प्रकाशन के लिए उनको विशेष अनुदेश दिए। YSSRF प्रकाशन परिषद के सदस्य इन अनुदेशों का पवित्र आस्था के रूप में सम्मान करते हैं जिससे कि इन परम प्रिय जगत गुरु का विश्व जनीन संदेश अपनी मूल शक्ति एवं प्रामाणिकता में बना रहे। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह जैसा कि ऊपर मुद्रित है, परमहंस योगानंद जी ने अपने विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं लोकोपकारी कार्य को चलाने के लिए स्थापित संस्था की पहचान के लिए बनाए थे। यह आश्वासन देने के लिए कि इन वस्तुओं का निर्माण श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित संस्था ने किया है और इनमें प्रस्तुत साहित्य उनकी शिक्षाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है।
जैसा कि वे स्वयं चाहते थे। ये नाम और चिन्ह सभी YSS, SRF पुस्तकों, ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डों, फिल्मों और अन्य प्रकाशनों पर मुद्रित रहते हैं। कल हम इसमें इनके चैप्टर्स हैं बहुत सारे, वो हम पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर कल होगा हमारा मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसकी बुक का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी वॉइस में किसी को ये अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।